औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया के मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक वालिदैन जो कि अपनी मेहनत से कुछ अच्छे हो गए थे, उनकी 2 ही बेटियां थीं और वो इस फिक्र में रहते थे कि इन बेटियों की शादी जल्दी से हो जाए तो मैं अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हो जाऊं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि रिश्ते कराने वाले 2 रिश्ते लेके आए। एक रिश्ता बड़ी बेटी के लिए और एक रिश्ता छोटी बेटी के लिए। बाप माँ ने दोनों को देखा, लड़कों को, लेकिन एक लड़का उनमें जो कि बोल नहीं सकता था, तो दूसरा लड़का जो था वो बहुत मेहनती और किसी फैक्ट्री में मुलाजिम था, अपना गुज़र औक़ात कर लेते थे। छानबीन करने वक्त के बाद पता चला कि दोनों लोग बहुत शरीफ हैं। ये गरीब ज़रूर है लेकिन अच्छे ख़ानदान से है। दूसरा रिश्ता जो था वो बहुत अमीर थे, लेकिन उनका जो बेटा था वो बोल नहीं सकता था। खैर, बाप माँ ने ये डिसाइड किया, लड़कियों से पूछ लिया कि बेटा ये मामला है, तुमने इस फैक्ट्री मुलाजिम करने वाले के साथ शादी करनी है। तो बड़ी बेटी ने कहा कि ठीक है, मैं कर लूँगी। छोटी बेटी से कहा कि देखो, लोग ये बहुत अच्छे हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, लेकिन बोल नहीं सकता। सब कुछ इनके घर में है, इनके कारोबार भी बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी क्या राय है? उसने कहा, जी अब्बा जी, जैसी आपकी राय वैसी मेरी राय। ज़िंदगी तो गुजारनी है, अच्छा करूँगा तो अच्छी होगा। किसी के साथ अच्छा करूँगी तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शादी हो गई। बड़ी बेटी वो इसके घर आ गई, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। उनके घर इतनी दौलत नहीं थी, गुज़र औक़ात अच्छी होती थी, लेकिन ये बड़ी बेटी जो थी ना, अपनी छोटी बहन से जेलस रहती थी शुरू से। तो इसकी शादी, जो छोटी की शादी हुई, अब ये छोटी के घर जाया करे। जब देखो जब पहुंच गई और उसको जाकर यही बताती थी कि तुम ऐसे ही इन लोगों की खिदमत कर रही हो। अरे इनके नौकर चाकर हैं, तुमने तो नौकरों को भी जवाब दे दिया, खुद ही करती हो सब कुछ। देखो, अपनी जान को जान समझो, ऐसे कमज़ोर हो जाओगी। ये लोग जो थे ये परवाह नहीं करते थे इन चीज़ों की, कौन आया है कौन गया है, खाओ पियो रहो जाओ। नतीजा ये हुआ कि छोटी बेटी जो थी बहुत अपने सास ससुर और अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी। टाइम पे उनको खाना देना, टाइम पे उनकी दवा, टाइम पे हर काम करती थी। अपने मियाँ के लिए कपड़े धुलवाना, उनको प्रेस करवाना, सब कुछ उनके लिए, पलंग सही करवाना, सब कुछ करती थी। लेकिन बड़ी बेटी जब आती थी, बड़ी बहन जब आती थी, तो इसको बहुत कुछ सिखाती थी। क्या तुम मज़दूरों की तरह इनके पीछे हाँ जी हाँ करती रहती हो? तो ये है कि अगर मुहावरा ये होता है कि अगर कोई किसी को बार बार एक बात कहे तो उसके ऊपर
असर भी हो जाता है कभी कभी। अब ये लड़की जो थी, छोटी बहन, ये थोड़ी सी बदल गई। पहले तो जी जी करती थी, फिर तू तू करने लगी। तो मियाँ बीवी ने इसको देखा कि ये क्या है। उससे कहा, बेटा तुम्हें क्या तकलीफ़ है? पहले तुम इसे बहुत मोहब्बत करती थी, अब तुम हर बात में ताना देती हो, ये क्या बात है? कहें कोई बात नहीं, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं नौकरों की तरह काम करती। उन्होंने कहा, बेटा ना करो, हम और नौकर रख लेते हैं। खैर, लेकिन फिर भी वो जब भी आती थी, बड़ी बहन छोटी को बहुत बुरी अजीब अजीब बातें सिखाती थी। ये उसकी बातों में आ गई। एक दिन उसने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने कपड़े शपड़े रखे ना एक बैग में और घर चले जाओ। ये लोग जो हैं ये ऐसे सही नहीं होंगे, ये आएंगे, खुशामद करेंगे, फिर तुम आना, चाहे फिर भी ना आना, कोई बात नहीं, कहीं और कर लेंगे। छोटी बहन जो थी वो उनकी बातों में आ गई और एक दिन वो अपने घर आ गई। बहाना लगा कि हम अपने घर रहने के लिए जा रहे हैं। उनका ठीक है बेटा जाओ, कोई मसला नहीं है। 10-15 दिन गुजर गए, उसके बाद वो लड़की नहीं आई। इन्होंने कहा भी, फ़ोन भी किए, फ़ोन का जवाब नहीं देती थी। नतीजा ये हुआ कि एक दिन इन्होंने क्या किया कि फ़ोन किया कि बेटा क्या बात है, तुम आ क्यों नहीं रही हो? तो शौहर की तरफ से उन्होंने कहा कि तुम्हारा शौहर कह रहा है कि मैं आना है। इसने कहा नहीं, उनको ना भेजो, आप लोग आओ। तो वो जो थे समझ नहीं सके कि ये मामला क्या है। उन्होंने क्या किया कि तीनों आ गए उनके घर। तो बेटे ने क्या किया, उन्होंने बेटे को इस तरह गाइड किया कि बेटे ने एक कागज़ पर तलाक लिखा, किसी से लिखवाया कि ये मैं लाया हूँ, अगर तुमने नहीं आना है तो ये लो। तो छोटी जो थी वो कहने सुनने में आई हुई थी। उन्होंने कहा मैं नहीं परवाह करती इस चीज़ की, मैं ज़िंदगी गुजार लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। बाप माँ लड़के के देख रहे थे सब कुछ। उन्होंने बात को परख लिया। उनका बेटा देखो बात ये है, तुम ये मुझे बताओ कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, वजह क्या है? पहले तुम बहुत अच्छी थी, अब क्या हो गया? तो लड़की के बाप माँ भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाईजान समझाएं इसको। मैं तो बहुत समझाया, इसकी समझ में नहीं आ रहा। तो इतने में बड़ी बेटी भी आ गई। हाँ नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। तो लड़के के बाप ने कहा कि आप हमारे मामले में क्यों बोल रही हैं? ये हमारा मामला है, आप अपने मामले अपने पास रखें। ये हमारा मामला है, हम खुद निपटेंगे। ये हमारी बेटी है, हम लोग इससे प्यार करते हैं। ये क्यों बदल गई है, हम इससे माफ़ी मांग लेंगे। जब इतनी बात हुई तो लड़की जो थी वो चुप हो गई और रोने लगी कि नहीं बाबा जी, आप ऐसी बात ना करें, आप हमारे बाप हैं, आप क्यों माफ़ी मांगेंगे? हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम कहने सुनने में आ गए थे, ये हमारी गलती है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आ जाएं, चलें, हम अपने घर चलते हैं। इस तरह ये घर बर्बादी से बच गया, क्योंकि लड़के के वालिदैन बड़े समझदार, होशियार और समझदार की बातें करते थे। इस तरह ये दोनों ख़ानदान आबाद हो गए। बड़ी जो बेटी थी, बड़ी बहन, वो भी बहुत शर्मिंदा हुई और उसने अपने आप को भी सही करने की कोशिश की। देखिए, कभी किसी को अपने घर में मुदाखलत करने की ना दो, दाखिल ना करवाओ। कोई आए, उसकी बातें सुनो, ये बातें क्या कर रही है, और अगर गलत गड़बड़ बातें कर रही है तो उसको रोक दो, वहीं उसको अपने मामले में दखल ना दे दो। अगर बात पसंद आई तो बेल आइकन पर क्लिक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।